आज के एपिसोड की शुरुआत में राजा रस्म पूरी करता है तो सब लोग खुश हो जाते हैं और प्रेम राजा का धन्यवाद करता है। लीला मोटी बा से कहती है, अगर आप शादी में होती तो झगड़े में भी खुशी होती, हमारी नई यादें बनती। लेकिन शादी में न आकर आपने मेरे और प्रार्थना के साथ बहुत बुरा किया है। लीला मोटी बा को धमकी देती है, शादी के बाद प्रार्थना का बच्चा अब अंश का माना जाएगा। अगर आपने उसे चोट पहुंचाने या हमसे छीनने की कोशिश की तो आप मेरा ऐसा रूप देखेंगी कि डर में आपका मेकअप मिट जाएगा। मोटी बा जवाब देती हैं, जो करना है कीजिए, हमारी चिंता मत कीजिए, और लीला तुरंत फोन काट देती है। उधर जिग्नेश मनोहर जी से पूछता है, जीजा जी, आपने अपने बालों को रंगना क्यों छोड़ दिया? बाबूजी समझाते हैं कि उसके जीजा जी मनोहर जी नहीं हैं। जिग्नेश भूल जाता है और हैरान होकर पूछता है, ये पंडित मनोहर शर्मा कौन है? ये सुनकर मनोहर जी और बाबूजी दोनों घबरा जाते हैं। वहीं परी और माही बादशाह को अंश के जूते चुराने का काम देती हैं। बादशाह भरोसा दिलाता है कि वह जूते जरूर चुरा लेगा। इसके बाद पंडित जी अंश और प्रार्थना के गठबंधन के लिए कहते हैं। अनुपमा परी से कहती है कि वह ये रस्म करे। परी अंश और प्रार्थना का गठबंधन कराती है और खुशी में उन्हें गले लगा लेती है। फिर कन्यादान के लिए प्रार्थना के माता पिता को बुलाया जाता है। इसे सुनकर प्रार्थना उदास हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू गिर पड़ते हैं। दूसरी ओर पराग को सिरदर्द होता है और वह दवाई खाता है। तुरंत उसे प्रार्थना की वो बातें याद आती हैं जब उसने कहा था, ज्यादा दवाई लेना अच्छा नहीं होता। पराग कहता है, बिना दवाई सिरदर्द कैसे जाएगा? यादों में प्रार्थना उसे गोद में सुलाकर सिर की मालिश करती है। ये सब याद करके पराग भावुक हो जाता है और प्रार्थना से शादी की बात करता है। प्रार्थना मुस्कान के साथ कहती है, मैं अभी छोटी हूं। पराग कहता है, बेटियां जल्दी बड़ी हो जाती हैं। प्रार्थना कहती है, आप मेरी शादी में जरूर आना। पराग कहता है, पिता के बिना बेटी का कन्यादान संभव नहीं। मेरे बिना तुम्हारी शादी कभी पूरी नहीं हो सकती। इस याद से पराग बेचैन हो जाता है और वहां से जाने लगता है। तभी ख्याति उसे रोक लेती है। पराग ख्याति से कहता है, आज मेरी बेटी की शादी है। कन्यादान सबसे बड़ा दान होता है। हमने हजारों बेटियों की शादी करवाई है, लेकिन अपनी बेटी का कन्यादान नहीं कर पा रहे। ये सुनकर ख्याति भी उदास हो जाती है। पराग कहता है, ये हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती है। दूसरी तरफ लीला अनिल और मीता से कहती है कि वे कन्यादान करें। अनिल कहता है, ये सम्मान देने के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं चाहता हूं कि कन्यादान रही और प्रेम करें। हम उम्र में बड़े हैं, पर रही और प्रेम ने बड़े होने का फर्ज निभाया है। वे प्रार्थना के मुश्किल समय में उसके साथ खड़े रहे। ये सुनकर प्रेम और रही खुश हो जाते हैं और अनिल का शुक्रिया करते हैं। फिर प्रेम और रही कन्यादान करते हुए प्रार्थना से वादा करते हैं, हम दोनों माँ बाप की कमी पूरी करेंगे और उनका हर फर्ज निभाएंगे। वे कन्यादान की रस्म पूरी करते हैं और सब खुश हो जाते हैं। दूसरी ओर बादशाह चोरी छिपे अंश के जूते चुरा लेता है। भारतीय और जसप्रीत उसे पकड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन वह भाग जाता है। जूते सोफा के पास छुपाकर चला जाता है। तभी जिग्नेश वहां आता है और जूते उसे मिल जाते हैं। वह जूते पहनकर सोचता है कि ये उसी के जूते हैं। उधर पंडित जी अनुपमा से पूजा की सामग्री मांगते हैं। इसी दौरान पाखी और जसप्रीत को पता चलता है कि डांस फिनाले की तारीख तय हो गई है। इसे सुनकर अनुपमा और रही चौंक उठती हैं। वहीं गौतम तारीख देखकर खुश होता है और कहता है, अब मेरे वार का समय आ गया है। फाइनल में मैं ऐसी छलांग लगाऊंगा कि सबके होश उड़ जाएंगे। गुस्से में बोलता है, मैं अनुपमा को चैन से जीने नहीं दूंगा। इधर अनुपमा सामग्री लेकर जा रही होती है, तभी उसकी साड़ी के पल्लू में आग लग जाती है। रही की नजर पड़ती है तो वह चौंक कर मम्मी चिल्लाती है। सब लोग घबरा जाते हैं। रही दौड़कर पानी डालकर आग बुझा देती है। माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। डरी हुई रही अनुपमा को कसकर गले लगा लेती है। अनुपमा प्यार से कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। तो रही रूठे अंदाज में कहती है, आपको संभलना चाहिए था। अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? ये सुनकर अनुपमा खिल उठती है। माँ बेटी के इस मिलन को देखकर सब खुश हो जाते हैं। इतने में तोशु वीडियो बना रहा होता है। पाखी तुरंत कहती है, इसे रिकॉर्ड मत करो। इसका फायदा रही और अनुपमा के झगड़े में होता,
उनके गले मिलने में नहीं। तोशु सहमत हो जाता है। फिर भारती जसप्रीत से पूछती है कि क्या बात है। जसप्रीत बेचैनी से कहती है, मुझे डर लग रहा है। पहले भी देखा है कि प्रोफेशनल चीजों में इमोशंस आ जाएं तो नतीजा हमेशा उल्टा निकलता है। प्रेम मुस्कान के साथ सोचता है, भगवान करे आज हवन कुंड की आग में रही के दिल की नफरत भी जलकर खत्म हो जाए। बाबूजी कहते हैं, काश ये खुशी हमेशा बनी रहे। अनुपमा मन से प्रसन्न होती है और उसकी नजर अनुज पर पड़ती है। उसे एहसास होता है कि जैसे अनुज दूर से ही उसे शुभकामनाएं दे रहा हो। इससे अनुपमा को सुकून मिलता है। तभी पाखी गुस्से में आती है और अनुपमा से कहती है, क्या आप बिना किसी शादी को बिगाड़े रह नहीं सकती? वह याद दिलाती है कि माही की शादी भी आपने बिगाड़ी थी। अब अंश और प्रार्थना की शादी भी आपके कारण खराब हो गई। ये सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। रही के दिमाग में पुराना कल घूम जाता है। उसका पुराना गुस्सा लौट आता है। वह अनुपमा को अपने से दूर कर देती है और अनुपमा टूटकर उदास हो जाती है। रही गुस्से में कहती है, हाँ सही कहा, ये जहां भी होती है माहौल बिगाड़ देती है। अनुपमा ये सुनकर सन्न रह जाती है। तोशु उस पल का वीडियो रिकॉर्ड करता रहता है। अनुपमा उदासी में वहां से चली जाती है। बाबूजी सबको समझाते हैं कि शादी की रस्में जारी रखो। अनुपमा कमरे में जाती है और भगवान के सामने रोते हुए शिकायत करती है, क्या आपको मुझे परेशान करके आनंद मिलता है? एक पल उम्मीद देते हो और दूसरे ही पल सब तोड़ देते हो। आखिर ऐसा क्यों करते हो? वह कहती है, मेरे बेटे की शादी के दिन मुझे इतना दुख मत दो। फिर खुद को संभालती है, साड़ी का जला हिस्सा काट देती है और भगवान से प्रार्थना करती है, कब तक मुझे ही सब सही करना पड़ेगा? कभी तो आप शांति देना सीखिए। तभी उसे लगता है जैसे भगवान इशारा कर रहे हों। वह तैयार होकर फिर से शादी में लौटने लगती है। तभी जिग्नेश आता है और कहता है, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं भले ही सब भूल जाता हूँ, लेकिन समझता सब कुछ हूँ। फिर मुस्कान के साथ पूछता है, मेरी शादी अब तक क्यों नहीं हो पाई? ये सुनकर अनुपमा हंस जाती है और कहती है, मैं बा से पूछकर तुम्हें बताऊंगी। अनुपमा के जाने के बाद जिग्नेश खुद से कहता है, असल में मुझे सब याद था, पर अनुपमा के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए मैंने भूलने का नाटक किया। इधर मोटी बा पराग को ढूंढ रही होती है। ख्याति के पूछने पर वह घबराकर कहती है, शायद पराग शादी में चला गया हो। पर ख्याति यकीन से कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, और तुरंत उसे फोन करने लगती है। तभी पराग सामने से लौटता हुआ दिख जाता है। मोटी बा राहत की सांस लेती है और कहती है, शुक्र है पराग शादी में नहीं गया, वरना हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाती। उधर अंश और प्रार्थना शादी के पवित्र फेरे ले रहे होते हैं। पूरे परिवार के चेहरों पर खुशी छा जाती है। अनुपमा को अपनी शादी याद आ जाती है और उसे अनुज के साथ लिए फेरे याद आने लगते हैं। माही के मन में आर्यन की याद आती है। प्रेम और रही को भी अपनी शादी के दिन की याद हो जाती है। इसी दौरान सब लोग अंश और प्रार्थना पर फूल बरसाकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। सरिता अपने पति की तस्वीर देखकर आंसुओं में उन्हें याद करती है। फेरे पूरे होते ही अंश और प्रार्थना बहुत प्रसन्न होते हैं और सब लोग खुश हो जाते हैं। इसी के साथ एपिसोड का अंत हो जाता है।